तब हमें यहाँ पर एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपने रूटीन को फॉलो कर रही होती है, और तब गैरो और उसके कजन्स को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझाने के लिए ऐसे ही अलग अलग फैमिलीज की एक्टिविटीज दिखाई जाती है। आर्ट ऑफ किलिंग के अलावा मुझे मेरी फैमिली ने उन लोगों की जिंदगी के बारे में भी बताया जिन्हें मैं फ्यूचर में मारने वाला हूँ, और वो लोग वन वे मिरर के दूसरी तरफ रहते थे जिन्हें एहसास ही नहीं था कि वहाँ पर चल क्या रहा है, और उस जगह का हम ह्यूमन जू कहते थे। तब यहाँ एक बंदा उन फैमिलीज को दिखाते हुए गैरो को कहता है कि उन सबकी जिंदगी तकदीर पर टिकी हुई है, जिस वजह से पॉइजन क्लैन के वारिस होने के नाते उनकी तकदीरों को कंट्रोल करने की ड्यूटी गैरो की है। तब गैरो की फैमिली के साथ डिनर करने वाली बात को सुन के उशियो हंसने लगती है और कहने लगती है कि अगर वो ऐसा ही सोचता रहेगा तो स्टार्टअप्स उसे ले डूबेंगे। तो उशियो अपने मॉडिफाइड ब्लड लाइन की मदद से गैरो के ऊपर हमला कर देती है और गैरो उसके हमले से बचने लगता है, और उशियो उसे बताती है कि उसकी स्किन फ्लूइड्स के मोशन को एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकती है, जिस वजह से उशियो मे के ऊपर हमला कर देती है और इससे मे जख्मी हो जाता है। तब हिमेकावा मे का हालचाल पूछने लगती है और ये जानने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार वो लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। हम ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी जॉब है, और गैरो के लिए तो इससे कहीं ज्यादा जरूरी हो। तो उशियो फिर से गैरो के ऊपर हमला कर देती है, पर गैरो उसके हमले से बच जाता है और यहाँ हिमेकावा मे की बातों का मतलब पूछने लगती है, पर मे उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि उसकी सेफ्टी उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है, जिस वजह से उसे उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हिमेकावा वहाँ से जाने से मना कर देती है और पूछने लगती है कि आखिरकार वो मदद कैसे कर सकती है। तब मे गैरो की श्रिंज की तरफ देखता है, जिससे कि हिमेकावा को सब कुछ समझ में आ जाता है और यहाँ उशियो गैरो के ऊपर भारी पड़ रही होती है। जब उशियो ने मुझ पर हमला किया था तब मैंने अपने नीडल्स और पॉइजन के सप्लाईज को खो दिया था, पर अब मैं इतना ज्यादा फास्ट नहीं हूँ कि मैं उशियो के हमले से बचते हुए उसके करीब जा सकूं। तब हम यहाँ पर गैरो का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर एक बंदे ने उसे समझाया होता है कि अगर उसे कभी भी किसी और मास्टर के साथ लड़ना पड़े तो वो उसे 3 करोड़ डॉलर से कम में नहीं करेगा, और अगर इसके बावजूद भी वो लड़ाई को नहीं जीत सकता है तो उसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर्स को कभी भी अपनी मॉडिफाइड ब्लड लाइन आर्ट्स को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। पर अगर कोई उसके बारे में जान लेता है तो गैरो को उसे किसी भी हालत में मारना ही होगा ताकि पॉइजन मास्टर की लेगेसी बची रहे। तो उशियो फिर से गैरो के ऊपर हमला कर देती है और गैरो उसके हमले से बच जाता है, पर तभी हिमेकावा गैरो के ऊपर जंप लगा देती है। गैरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। और आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? अगर मैंने उसे हवा में फेंका होता तो वाटर मास्टर उसे पकड़ लेती, जिस वजह से मुझे तुम्हारे करीब आना पड़ा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम भागी क्यों नहीं हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर तुम्हें बचाने आया था ना। शायद तुम मेरे व्हाइट नाइट बनने आए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि एक लिटिल प्रिंसेस की तरह रेस्क्यू होना मेरा स्टाइल तो नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो हम देखते हैं हिमेकावा गैरो के लिए उसकी स्ट्रिंज लाई होती है, पर तभी उशियो हिमेकावा को पकड़ लेती है। तुम तो फिर से मेरी पकड़ में आ गई हो, जबकि गैरो तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से मुझे लगता है कि तुम बचाने के काबिल तो नहीं हो। तो गैरो, एक इडियट के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालना तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तो तुम बेफालतू में ही मरने वाले हो। मुझे हिमेकावा के साथ सेटअप करने के लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हिमेकावा मेरी फर्स्ट है। तो उशियो नोटिस करती है कि गैरो के पास वो श्रिंज है, जिस वजह से वो हिमेकावा को मारने की धमकी देकर गैरो को उस श्रिंज को नीचे फेंकने के लिए कहती है। पर तब गैरो जैसे ही उस श्रिंज को नीचे फेंकता है, वैसे ही उशियो नोटिस करती है कि वो श्रिंज तो खाली है, और हम देखते हैं गैरो पलक झपकते ही उशियो के पीछे आ जाता है और उसके गले के ऊपर नीडल रख देता है, जिससे कि उशियो घबरा जाती है और अपने पानी को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से वहाँ पर पानी का एक धमाका होता है। तुम्हें सच में अपनी चीजों के बारे में सब कुछ पता है, तो इसलिए जब अगली बार मैं मुसीबत में होऊंगा तब मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। और एक मिनट रुको, मेरा हैंड तो नो टच जोन में है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। मैं अब आखिरकार मैं क्या करूं? तो थोड़ी देर बाद उशियो को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि वो जल रही हो, पर तभी गैरो उसे बचा लेता है। तुम्हारे चेहरे पर ये निशान इस वजह से है ना क्योंकि तुम्हें क्लीन एयर से एलर्जी है, और इसी वजह से तुम अपने सूट को पानी से भर के रखती हो ताकि तुम्हारी स्किन एयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली ना आए। मैंने इसके बारे में पॉइजन मास्टर की लाइब्रेरी में पढ़ा था, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक क्रीम बनाई है जो कि तुम्हारे सिम्टम्स को कंट्रोल में रखेगी, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे ऊपर दया दिखा रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा रहा हूँ। अब मैंने तुम्हें हराकर तुम्हारे जख्मों को भी भर दिया है, जो कि तुम्हें ये सिखाएगा कि तुम्हें दोबारा से कभी भी मुझसे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि इससे तुम्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। तो हिमिकावा उस पेंटिंग को ले लेती है और यहाँ शिप कैप्टन को अभी भी इल्यूशंस हो रहे होते हैं, जिस वजह से वो मे को उस पेंटिंग की हीरोइन समझ के माफी मांग रहा होता है, जिस वजह से मे उसे समझाता है कि उसके लीगल एग्जिबिट सच में बहुत कमाल के हैं, तो उसे बस उस पर ही फोकस करना चाहिए, और गैरो भी इस बात पर एग्री करके उसे धमका के छोड़ देता है। तो सच में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, तुम बस उसे इस चीज के बारे में सोचने के लिए कह रहे हो, पर एक मास्टर तो हमेशा उन लोगों को मार देता है जो आगे जाकर उसके लिए खतरा बन सकते हैं। चिंता मत करो, अगर ये अगली बार मेरे रास्ते में आएगा तो मैं इसे 1000 टॉर्मेंट टॉक्सिन दे दूंगा,
और चाहे मैं तुम्हें अजीब लग रहा हूँ, पर फिर भी मैं इसके कहने पर भी इसे नहीं मारूंगा। तब मे भी हिमिकावा से पूछने लगता है कि क्या ये डिसीजन उसके लिए सही है, जिस वजह से हिमिकावा उसे बताती है कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोबारा से कभी नहीं पकड़े जाने वाली। तब हिमिकावा उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो हिमिकावा की शाख की मदद से किनारे की तरफ जाने लगते हैं और बेचारे मे और गैरू का बुरा हाल हो रहा होता है। तब हिमिकावा उस लड़की को उसकी माँ की पेंटिंग वापस दे देती है, जिससे कि वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हिमिकावा के साथी भी उस इमोशनल सीन को देखकर रोने लगते हैं। तब उस लड़की के फादर सबको बताते हैं कि उसके पैदा होने के बाद उसकी माँ मर गई थी और अगर वो चाहते तो वो उस पेंटिंग को बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, पर वो अपने फैमिली को इकट्ठा रखना चाहते थे, जिस वजह से वो पेंटिंग उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिमिकावा गैरो को वीडियो कॉल पर बुलाने लगती है ताकि वो लड़की गैरो को भी थैंक यू कह सके, पर गैरो इसके लिए मना करने लगता है, जिस वजह से मे उसे अपनी प्रेज को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। तब वो लड़की गैरो को थैंक यू कहती है और हिमिकावा भी उसे बताती है कि जब उसे पता चला था कि गैरो एक मास्टर है तो उसे लगा था कि वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान होगा, पर गैरो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब मे भी इस बात पर एग्री करता है। गैरो, मैं तुम्हें थैंक यू कहने का टाइम नहीं ढूंढ पाया हूँ, क्योंकि मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए जो तुमने पैसे दिए थे वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में रिकवर होते हुए मुझे अपनी फोटोज भेज रहा है। मैं उसे कह रहा हूँ कि उसे आराम करना चाहिए, पर वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश है। तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी, जिस वजह से वो फैमिली, हिमिकावा की गैंग और मेरा भाई दिल से हंस रहा है। तुमने सच में बहुत ज्यादा कमाल की चीजें की हैं। तब गैरो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिस वजह से वो बाथरूम जाने लगता है, पर तभी हिमिकावा की गैंग वाले गैरो से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसे इसके बदले में क्या चाहिए। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो जो तुमने हमारे लिए किया है उसके लिए तो पूरे दुनिया के ऑर्गन्स भी कम पड़ जाएंगे और हमारे पास पैसे भी नहीं है, पर अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हमें बता सकते हो। तो ये ऑफर सुनते ही गैरो का सिस्टम हैंग मार जाता है और थोड़ी देर बाद हम एक रेस्टोरेंट के बाहर गैरो और हिमिकावा को देखते हैं और वो लोग इस वजह से वहाँ पर होते हैं क्योंकि मैंने गैरो के रिवॉर्ड के तौर पर उन तीनों को इकट्ठे सेलिब्रेट करने के लिए कहा होता है, पर वो खुद वहाँ से गायब होता है ताकि गैरो और हिमिकावा अकेले टाइम बिता सकें। और इसके बारे में मैं गैरो को भी मैसेज करके बता देता है, जिस वजह से गैरो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। तब वो लोग हिमिकावा की फेवरेट जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोगों ने शार्क वाली टोपी पहन रखी होती है और शार्क वाले गाने पर डांस कर रहे होते हैं, जिस वजह से गैरो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तब एक शार्क वाला बंदा आकर गैरो को काट लेता है और उसके ऊपर टोमेटो सॉस गिरा देता है ताकि ऐसा लगे जैसे कि उसने गैरो को खा लिया है। और यहाँ मे ने भी उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है ताकि ये डेट मिशन सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि अब हिमिकावा को बचाने के बाद यही सही मौका होता है जो गैरो अपने दिल की बातें उसे कह सकता है। तब गैरो को भी एहसास हो जाता है कि मे उनके ऊपर नजर रख रहा है, जिस वजह से मे को भी समझ में आ जाता है कि वो मास्टर की आंखों से नहीं बच सकता। तब मे गैरो को डेटिंग का रूल नंबर 1 याद करने के लिए कहती है, जहाँ पर उसने उसे बताया होता है कि अगर गैरो को बात करने का कोई टॉपिक ना मिल रहा हो तो वो उस किसी भी चीज को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है जो उसने पहना हो, ताकि वो ये जता सके कि उसे उस लड़की में इंटरेस्ट है। तो गैरो सोचने लगता है कि आखिरकार वो किस चीज के बारे में बात करे और वो नेकलेस को चुनता है और पूछता है कि क्या वो किसी की निशानी है, पर मे को ये बहुत ज्यादा फीका फीका लगता है। तो हिमिकावा उसे समझाती है कि ये तो उसने फ्ली मार्केट से खरीदा है, जिससे कि वो बात वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि गैरो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या बोलना है। तो मे गैरो को इशारों इशारों में ही बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर गैरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो हिमिकावा से पूछने लगता है कि क्या उसने अपने बालों को कटवाया है, पर हिमिकावा उसके लिए भी मना कर देती है, जिस वजह से वो बात भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और बेचारे गैरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो बात शुरू कैसे करे, जिस वजह से मेरे को लगता है कि अब तो उनकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। तो हिमिकावा गैरो से इसकी प्लेट का खाना भी ले लेती है और उसे बताती है कि उसे वो खाना बहुत ज्यादा प्यारा है, जिस वजह से प्यार का नाम सुनते ही गैरो फिर से नर्वस हो जाता है और मेरे को समझ में आ जाता है कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा, जिस वजह से वो गैरो के सामने रखे हुए स्क्रीन के ऊपर अपने फोन को अटैच कर देता है ताकि वो गैरो को बता सके कि आखिरकार उसे किस बारे में बात करनी है। तब एक पर्सन आकर मेरे को उस स्क्रीन को यूज करने से मना करता है, पर मैं अपने चार्म से उस बंदे को पटा लेता है। तो हिमिकावा गैरो से पूछने लगती है कि आखिरकार अभी तक उसने खाना क्यों नहीं खाया है। मैंने हमेशा पॉइजन मास्टर के लिए ट्रेनिंग की है, जिस वजह से मैं ऐसा कुछ भी नहीं खा सकता हूँ जो कि मुझे कोई और बना के देता है, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर किसी ने पॉइजन मिलाया हो, जिस वजह से मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ और अकेले खाना ही मेरी ट्रेनिंग है। मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन से अकेली ही हूँ। मैं ऑर्फन एज में पली बड़ी हूँ और वहाँ पर मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, पर जब एक दिन एक रिच बंदा मर रहा था तब उसने मुझे अडॉप्ट कर लिया, और शायद वो इस वजह से था कि उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है और उसे अकेले ही मरना पड़ेगा, और इस वजह से मुझे हिमिकावा नेम मिल गया और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी भी मिल गई। वैसे तो मुझे पूरी जिंदगी आराम से बैठकर पैसे उड़ाने चाहिए थे, और जब मैंने देखा कि उस बंदे के पास बहुत सारी आर्ट्स हैं जिसे उसने जबरदस्ती किसी से छीना है, तो इसलिए मैंने उन्हें वापस देने का ठान लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अकेला होना कैसा लगता है। और वो पेंटिंग्स मुझे अकेली लग रही थी। तब वो पूरी की पूरी गैलरी खाली हो गई और
जो कुछ भी मुझे मिला था वो सब कुछ भी बिक गया, जिस वजह से अब मैं जीने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। ये काफी रिडिकुलस कहानी है ना। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की कहानी है। कुछ टाइम पहले जब उन्होंने मुझे थैंक यू कहा था तब जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, और तुम्हारे बिना मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। पर तुम तो ये हमेशा से ही कर रही थी, जिस वजह से तुम बहुत ज्यादा कमाल की हो। तो ये सुनकर हिमिकावा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस वजह से गैरो माफी मांगने लगता है और हिमिकावा उसे बताती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है, बल्कि ये पहली बार है जब किसी और ने उसके इस काम के लिए उसकी तारीफ की है। तब पीछे स्क्रीन पर मे गैरो को आगे बढ़ने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से गैरो अपनी हिम्मत को जोड़ने लगता है और वो बंदे को खाने वाला शार्क वापिस आ जाता है। पर तभी वो गैरो की कंसंट्रेशन को देखकर डर जाता है। हिमिकावा, क्या तुम मेरे लिए एक चीज करोगी? प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ। तो ये सुनकर हिमिकावा और मे दोनों ही हैरान हो जाते हैं और मे को लगने लगता है कि गैरो ने अपना चांस गवा दिया है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे डेट पर जाने के लिए पूछने वाले हो। वैसे मैं ये भी करना चाहता हूँ, पर अभी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानती हो। मैंने चाहे पहले एक अच्छा इंप्रेशन बनाया हो, और वो बस मेरी एक ऐसी साइड है जिसमें मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ, और मेरी एक और साइड है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मैं तो उसे खुद फेस नहीं करना चाहता। जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम पहले और भी चीजों को एक्सपीरियंस कर लें और एक दूसरे को अच्छे से जान लें, और उसके बाद अगर मैं तुम्हें अपने लिए कन्विंस कर पाया तो मैं तुम्हें प्रपोज जरूर करूंगा। तो इसलिए हैप्पी मैरिज के लिए मेरा सबसे पहला स्टेप दोस्ती ही है। तब मे और हिमिकावा दोनों ही ये बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और हिमिकावा गैरो का दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो उसे बताती है कि उसका दिल जीतना उसके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। तब हिमिकावा गैरो से पूछने लगती है कि उसे तो लगा था वो और मे साथ हैं, जिस वजह से गैरो उसे बताता है कि मे तो उसका मैरिज एडवाइजर है। तब वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं और जाने से पहले हिमिकावा गैरो को उनके लिए लंच बनाने के लिए कहती है, क्योंकि गैरो किसी और का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकता है। तब गैरो ये सुन के शर्मा के हाँ कह देता है और हिमिकावा के बाद में वहाँ पर आ जाता है, जो कि गैरो को बताता है कि अब उसे एक बड़े से सीईओ की बेटी का बॉडीगार्ड बनना है। तब गैरो कहने लगता है कि ये तो चीटिंग है और वो हिमिकावा को धोखा नहीं दे सकता। पर मैं उसे समझाता है कि वो लोग अभी बस दोस्त ही बने हैं और इस टाइम सिर्फ हिमिकावा ही एक ऐसी लड़की है जिसे वो जानता है, पर उसे समुद्र में और भी फिशेस को एक्सप्लोर करना चाहिए और एक ऐसी फिश को चुनना चाहिए जो कि उसके लिए सबसे सही रहेगी। हो सकता है कि हिमिकावा तुम्हारे लिए सही हो, या फिर कोई ऐसी और लड़की हो जिससे तुम अभी तक मिले ही नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें अलग अलग लड़कियों से मिलना होगा, और चाहे वो जो मर्जी हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मैरिज सबसे कमाल की हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।